करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन। ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 29/3/86 वाणी का सार अव्यक्त बाप दादा का डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रेहान। आज विशेष बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। सो परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। बाबा ने कहा, भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, क्योंकि भारतवासी देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों में मिक्स नॉलेज को जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर बच्चों में निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बनते हैं। बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन जो कर लेते हैं, वही विशेष रत्न है। तो बाबा ने कहा, ऐसे भी कई बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में अभी चल रहे हैं। बाबा ने झाटकू का भी उदाहरण दृष्टांत दिए। झाटकू बच्चों की निशानी है, मन से त्याग का संकल्प करने के बाद भी आंख न डूबे। ऐसे भी झाटकू बच्चों को बाबा ने देखा। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रेहान कर रहे थे और बताए कि ब्रह्मा की रचना भी दो प्रकार की गाई हुई है। एक है ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण, दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची।
तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। बाप दादा दोनों ही रचना के लिए निमित्त बने, फिर भी हम शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। ब्रह्मा ने विशेष संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो यह सभी बच्चे ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए। तो बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया कि संकल्प की रचना भी कोई कम नहीं है। संकल्प हमारा शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। और कई ब्राह्मण बच्चों को अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है और चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा अपनी शक्तिशाली रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया, अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का यह समय है। बचपन का समय अभी समाप्त हुआ है, खेल करने का समय भी अभी समाप्त हुआ है। अब तो सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। अगर आप हमारे अंदर निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। बाबा कहते हैं अभी और अधिक रचना आने वाली है, संख्या बढ़नी है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, 50 वर्ष वालों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर तो रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में भी अंतर होता जाएगा। थोड़े समय में ही उन्हें शक्तिशाली बनाना है। बाबा कहते उनके अंदर स्वयं के प्रति तो श्रेष्ठ भावना होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत करनी है। बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया, बाप दादा ने, कि सिर्फ अपने लिए अभी शक्ति जमा करने का समय नहीं है, अपने साथ साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी हम सहयोग दे सके। सहयोग सिर्फ लेने वाले नहीं, लेकिन अभी देने वाले बनना है। ये भी बाबा ने ध्यान दिलाया कि जिन बच्चों को ज्ञान में चलते हुए 2 वर्ष हो गया है, तो उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कोई कम नहीं है। अभी थोड़े टाइम में सब कुछ अनुभव करना है। तो बाबा ने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया, वृक्ष में दिखाते हैं ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होगी, चाहे वो 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो। पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। और बाबा ने इसमें कहा कम समय के अंदर स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। बाबा ने सेवाधारी की परिभाषा बताते हुए कहा कि सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना, भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना,
शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो समय पर पहुंचेंगे ना। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि एक दो के सहयोगी बनना है, एक दो के योगी नहीं बनना है, एक दो से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। इसलिए सहयोगी आत्मा बनना है, आप समान नहीं बनाना, लेकिन बाप समान औरों को बनाना है। और शक्तिशाली आत्मा स्वयं बनना और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा अपनी स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। आज की मुरली में विशेष बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्प की स्मृति बार बार दिलाए कि सदा स्वयं भी याद और उस सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं तो उन्हों को भी बाप दादा ने रिस्पंड में पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने ये भी वरदान दिया कि अभी जितना उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। बाबा ने कहा अपने अंदर अगर कोई कमजोरी है तो उसको बार बार नहीं सोचो, बाबा को लिख करके दे दो। तो फिर बाबा ने संकल्प ले लिया तो आप लाइट हो जाओ। और बाबा ने सदा अटेंशन दिलाया कि बाबा को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं। बहुत सुंदर बाबा ने ध्यान दिलाया कि व्यर्थ सोच आत्मा को कमजोर बना देती है। और जिन बच्चों का व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? आज का वरदान रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थक के हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए बाबा ने वरदान दिया, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। सबको रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। आज का स्लोगन रहा, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अच्छा, ओम शांति। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता।
बाप दादा ने कहा, इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक से मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खुने नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेय संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।